So, how are you all? Okay, hope my voice is clear to all of you. जी मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है सबको? अगर कहीं पे भी अगर नहीं आ रही हो तो बताइएगा, है ना? कोई भी दिक्कत आ रही हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा येस या नो। या हाय एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज ये मेन चैनल पे, है ना, हमारा पहला सेशन है मेन चैनल पे। ओके, इसमें फाइन। ओके जी, तो देखते हैं कौन कौन इसमें ऐड हो रहा है ना? चलो जल्दी जल्दी से ऐड हो जाओ ताकि अपन को पता लगे। सो जस्ट हाय एंड माय नेम इज गौतम गुप्ता। आई एम बीटेक एमटेक ऑनर्स और 2003 बैच एनआईटी इलाहाबाद का मैं पास आउट हूँ। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाइए। तब तक मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपना। और मेरा बीटेक एमटेक ऑनर्स है सिविल स्ट्रक्चर में। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें और इंडस्ट्रियल, तो मैं करीबन 16 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ। और मेरा खुद AIR जो था वो गेट में 37 रहा है। और उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि आपका ऑयल एंड गैस हो गया, रेलवेज की हो गई और GIS की हो गई, तो इनके लिए काम किया है एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर, एज अ लीड इंजीनियर, एज अ GIS एनालिस्ट। तो जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट हो सकती हैं उन सभी के लिए मैंने इसमें काम किया है। और जो प्रोजेक्ट्स मेरे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली भारत एल्युमिनियम कंपनी के, कुवैत और सऊदी और कनाडा, ये सब हर जगह पे, मतलब ये मल्टीटास्किंग मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ आप लोगों का जो भी फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ बोलिए। ओके, तो देवलया, ओके सर, रेतराम गुड मॉर्निंग, देविका गुड मॉर्निंग, किरण वर्मा हाय। ओके, सो सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। सो आज आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो सेशन है ये हम चालू करेंगे, ठीक है? ये इस चैनल पे, मेन चैनल पे ये पहला सेशन है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये हमारी गेट 2021 पढ़ाने वाली टीम है, जिसमें काफ़ी सारे फैकल्टी हैं। राहुल मिश्रा सर, जिनको शायद आप जानते भी हों, पहले से पढ़ा रहे हैं, इमरान सर, सृजन सर, उत्तम सर, और मेरा नाम जैसे कि गौतम गुप्ता। तो हमारा जो फाउंडेशन का बैच है ये अभी चालू भी होगा। तो ये जो भी क्लासेस आप यहाँ पे अभी देखोगे, ठीक है, ये आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं कि किस तरीके से हमारी जो टेक्निक रहेगी पढ़ाने की, ठीक है, तो कोर्स हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे और क्यों जो लेक्चर्स यहाँ पे देंगे उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितनी तेजी से आप सॉल्व कर रहे हो, ये आपको पता लगेगा। ओके फाइन, सो चलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में। क्लियर? तो ये जो होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो सबसे पहली चीज है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है और इसके मायने क्या हैं। ओके, तो जिसने भी अपने अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करो, क्योंकि ये लेक्चर जो है आज पहला लेक्चर है, तो ऐसा ना हो कि मतलब कि आपके फ्रेंड्स का कुछ छूट जाए। तो जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ज्वाइन करें इसमें, है ना? ओके, तो चलिए नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं चालू करता हूं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में बोलूं, तो यह क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहली चीज, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किन किन चीजों का है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका रिएक्शन का है, शियर फोर्सेस का है, बेंडिंग मोमेंट का है। तो ये जो भी पैरामीटर्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे बीम में हो गया या फ्रेम्स में हो गया, ये सब में आते हैं, तो रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेरी करते हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम उसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है।
तो इस डायग्राम में हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम एक यूनिट लोड को, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, एक यूनिट लोड को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, और स्ट्रक्चर के एक एंड से दूसरे एंड तक इसको हम मूव कराते हैं, और फिर उस लोड का इफेक्ट कैसे कैसे होने वाला है ये हम देखते हैं। तो जस्ट टू टेल यू, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हमारे पास क्या होती हैं, ये दो एक्सिस होती हैं। इन दो एक्सिस में जो वर्टिकल एक्सिस है आपकी, वो वर्टिकल एक्सिस जो है, रेतराम बोल रहे हैं सर और जूम करो। रेतराम आपको विजिबल नहीं हो रहा, जूम तो काफी है, एक बार देख लो, है ना। अगर जूम नहीं होगा तो मैं आप बता देना बिल्कुल, अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो, है ना। तो चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सुरभि, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर, जैसे कि मैंने बताया, ये पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, ये पैरामीटर या तो रिएक्शन हो सकता है, या तो ये शियर फोर्स हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट। और यहां पे एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ द लोड। तो लोकेशन ऑफ द लोड क्या रहती है, वो रहती है जिस पॉइंट पे, अब जैसे सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इसकी लेंथ है एल, तो मैं क्या करूंगा, जीरो से लेके यहां पे एक एल तक एक लाइन बना दिया। अब अगर लोड आपका यहां पे लगा हुआ है, सपोज यहां से यहां पे आपका डिस्टेंस है ये L/4, तो मैं क्या करूंगा, लोड लोकेशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लोड के लोकेशन को। बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक है। तो कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आईएलडी में वाई एक्सिस पे क्या होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाई पे पैरामीटर्स होते हैं जो कि बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स या सपोर्ट रिएक्शंस या कोई भी रिएक्शन हो सकते हैं, और एक्स एक्सिस में हमेशा लोकेशन होती है लोड की। क्लियर है ये? ओके, फाइन एवरीवन। ओके, तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं हम अपना लेक्चर। तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान दें, मैं यहां पे एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपका चालू करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पे एक मैंने आईएलडी बनाया हुआ है। ठीक है, आईएलडी के लिए फॉर रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देना, समझना एकदम प्यार से। अब इसको मैं लिख देता हूं सपोर्ट ए, और इसको लिख देता हूं सपोर्ट बी। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल से जाऊं, यहां पे अगर 1 यूनिट का मैंने लोड लगाया, तो जैसे हम देख सकते हैं सपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली 1 यूनिट का लोड लगा हुआ है, तो क्या होगा, यहां पे रिएक्शन भी 1 आता, और यहां पे रिएक्शन क्या आता, सपोर्ट बी पे 0। ओके, लेकिन अगर यही लोड आपका सेंटर पे हो यहां पे, तो क्या होगा, यहां पे आपका 1/2 हो जाएगा, और यहां पे भी आपका लोड क्या होगा, 1/2। आधा आधा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों साइड में। अब इसी लोड को, 1 यूनिट के लोड को अगर मैं सपोर्ट बी पे लेके चला जाऊं एकदम एंड पे, तो क्या होता, सपोर्ट बी पे ले जाने पे यहां पे ए पॉइंट पे जो रिएक्शन होता वो 0 हो जाता, और बी पॉइंट पे जो रिएक्शन होता वो क्या होता, आपका 1। यहां तक क्लियर है सबको? तो ओके, अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो समझने की कोशिश करना। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला डायग्राम,
और ये है आपका थर्ड वाला डायग्राम। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें लोड की लोकेशन यहाँ पे है, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। और पैरामीटर, सपोज जो पैरामीटर है वो है रिएक्शन एट ए। अब ये दो चीज को अगर मैं देखूं तो जब लोड लोकेशन यहां पे अगर हम देखें मेरा पॉइंट 1 पे था यहां पे, तो रिएक्शन एट ए भी क्या था, रिएक्शन एट ए भी क्या था आपका 1 यूनिट का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पैरामीटर अपना रिएक्शन एट ए को ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे y एक्सिस में यहां पे क्या करता हूं मैं, एक 1 यूनिट का यहां से लेके यहां तक एक 1 यूनिट का मैं मार्किंग कर देता हूं। अब वैसे ही अगर मेरा रिएक्शन यहां पे सेकंड वाली पोजीशन में होता, जो लोड है वो यहां सेकंड वाली पोजीशन में होता, तो सपोर्ट रिएक्शन आर ए की वैल्यू कितनी है, सपोर्ट रिएक्शन आर ए की वैल्यू हाफ है। तो चलो y एक्सिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं और उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया 1/2। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ थर्ड वाले को देखूं, ये है मेरी थर्ड लोकेशन, तो इस थर्ड लोकेशन पे अगर मैं लोड लगाता हूं, ये लाल वाला जो है वो लोड है ये वाला, बट मैं पैरामीटर क्या ले रहा हूं, रिएक्शन एट ए। ड्राइंग किसके लिए बना रहा हूं, रिएक्शन एट ए के लिए। तो यहां पे रिएक्शन एट ए की वैल्यू क्या थी 0, तो वो यहीं पे आता। तो अब ये तीनों पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है ध्यान देना, तो ये जो डायग्राम बना, ठीक है जस्ट मैं यहां बना रहा हूं इस टाइप का जो हमारा डायग्राम बन रहा है ना, ये वाला, कि यहां पे 1 है और यहां पे 0 है। तो ये डायग्राम किसका है, इसको हम बोलते हैं ILD ऑफ आर ए। क्लियर है ये, ILD फॉर रिएक्शन एट ए। तो बेटा यही होता है रिएक्शन और ILD की चीजों के बारे में। ओके, तो कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए आप, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ये जो लेक्चर है हमारा, ये एक गेट का लेक्चर है, ठीक है। ये जस्ट आपके प्रमोशन के लिए है कि आपको पता लगे कि गेट में छोटी छोटी टेक्निक क्या रहती है और किस तरीके से किया जाता है इसको। ओके, तो बिल्कुल अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछिए इसको। तो मेरे हिसाब से सबको ये ILD फॉर रिएक्शन एट ए तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो, अगर ये वाला चीज आपको क्लियर है तो मैं अब एक दूसरे चीज पे आता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे मैं अब यहां पे फिर से यही डायग्राम ले रहा हूं, लेकिन अब इस डायग्राम में मैं क्या करूंगा, मैं ए सपोर्ट की जगह मैं क्या करूंगा, बी सपोर्ट के लिए ILD या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाऊंगा। तो इसका मतलब कि मेरा यहां पे है ILD फॉर RB, तो मैं रिएक्शन एट बी के लिए बनाने वाला हूं। तो देखते हैं, यहां पे अगर 1 यूनिट का लोड है तो यहां पे क्या रहेगा 1, और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे भी आपका 1। अब वही अगर लोड आपका सेंटर पे आ गया तो सपोर्ट ए पे रिएक्शन क्या था, आधा, और सपोर्ट बी पे भी रिएक्शन क्या था, आधा। अब यही 1 रिएक्शन अगर आपका एकदम कोने में चला जाए, सपोर्ट बी पे चला जाए, तो रिएक्शन एट ए क्या होता था 0, और यहां पे रिएक्शन क्या होता था 1। तो ध्यान दे बेटा कि अब मेरे को पैरामीटर क्या है, मेरे पास जो पैरामीटर है वो क्या है RB, ठीक है। तो RB को मेरे को बनाना है। तो RB बनाने के लिए अब मेरे पास क्या है, 3 पॉइंट है, एक है पॉइंट नंबर 1, एक है पॉइंट नंबर 2 और एक है पॉइंट नंबर 3। तो चलो देखते हैं।
ध्यान रखना, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2 और ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। तो चलो, जब यहां पे पॉइंट नंबर 1 पे आपका लोड लगा तो रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट बी कितना है 1 यूनिट का, सॉरी रिएक्शन एट बी क्या है 0 यूनिट का, तो यहां पे आ गया आपका 0। वैसे ही अगर मैं सेकंड वाले पे जाऊं तो सेकंड वाले पे यहां पे अगर मिडिल पे 1 यूनिट का लोड लगा तो रिएक्शन एट बी कितना है आपका 1/2। तो यहां पे ये कितना आ गया आपका 1/2 है ना, ये वर्टिकल वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड वाले पॉइंट पे जाऊं तो जब लोड आपका सपोर्ट बी पे डायरेक्टली लगा हुआ है तो वहां रिएक्शन क्या है 1। तो जब लोड लोकेशन थर्ड है तो यहां पे भी क्या हो गया, ये वैल्यू जो हो गई ये क्या दिखा रहा है 1। तो ये जो 0, 1/2, 1, ये सारी वैल्यूज किसकी है हमारे पैरामीटर की। क्लियर? तो इनको क्या करेंगे हम, इन सभी को आप ऐसे ज्वाइन कर दो। तो अगर आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो मेरा आईएलडी क्या बना, आईएलडी जो बना वो ऐसा बना, ये तो यहां पे 1 आया और ये है 0। तो ये क्या था रिएक्शन एट बी का आईएलडी। ठीक है, यस, आई होप सबको क्लियर है ये चीज। यस, हाँ बेटा बिल्कुल, अगर क्लियर है या जो भी है आप बिल्कुल इसमें कमेंट वमेंट करो ताकि पता लगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी डाउट है तो वो भी बताइए जी, है ना। आई एम ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपका जो भी है बिल्कुल एकदम बताएंगे, है ना। तो ये पहली क्लास है जो कि ठीक है, हो सकता है आप लोगों के फ्रेंड्स को पता ना लगा हो, तो आप लोग उनसे शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कि रेगुलरली ये जो क्लास है अभी नेक्स्ट डेज में पूरा का पूरा 11 बजे से चालू होगी 12 बजे तक। ओके फाइन एवरीवन, तो चलिए ओके। तो ये गेट 2021 के लिए है, तो जो भी गेट के इच्छुक हैं या अपना टेक्निकल बढ़ाना चाहते हैं ये सब उन क्लासेस के लिए बैठें। ओके चलिए, अब मैं आता हूं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ध्यान दें, नेक्स्ट जो है अब क्या करते हैं हम, एक छोटा सा क्या करते हैं एक रूल भी देखते हैं। यहां पे मैंने एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है, अब ध्यान दें अगर इस रूल के बारे में। तो रूल बोलता है कि अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम है तो इसका आईएलडी बनाने के लिए आप किस तरीके से अपना अप्रोच लगाओगे। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बड़े बड़े इक्वेशंस या न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट मेरा बोलना यह है आपसे कि आप वैसा ऑप्शन अपनाने की जगह आप क्या करो, एक सिंपल सा रूल अपनाओ जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो मैं रूल बताता हूं आपको। सपोज ये है ए, ये है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अभी हमने इसका आईएलडी देखा था जहां पे हमारे पास ए बी करके एक बीम था। अब इसमें जो रिएक्शन एट ए के लिए हमने आईएलडी बनाया था वो कैसा था, यहां पे 1 यूनिट था और इस साइड में क्या था वो 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एबीसी आपकी बीम है इसमें सबसे पहले मैं ए बी पोर्शन में ये फिगर को कॉपी कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये फिगर को क्या किया, चलो देखो कॉपी कर दिया ऐसे, तो आपके पास यहां तक आ गया। ये बहुत आसान है बनाना, तो यहां तक आपने बना दिया। और किसके लिए बना रहे हैं हम, रिएक्शन एट ए के लिए। अब दूसरा चीज, अगर दूसरी चीज हम देखें तो ये जो सपोर्ट बी है इसके ऊपर बीम क्या है, ये जो बीम है
ये बीम क्या है? एक रिजिड बीम है। तो अगर कोई भी रिजिड बीम होगी तो रिजिड बीम में क्या होता है, अगर कोई बीम ऐसे है तो एक पार्ट अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा पार्ट ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो वही चीज, तो ये बीम कैसे जा रही है? ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये रिजिड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हमको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली ये जो हमारा आईएलडी था इस पॉइंट तक हमने बना के रखा है। तो यहां पे ये लेफ्ट साइड में इस तरीके से जा रहा था, तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, ऐसे। तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट से राइट इस तरीके से कंटिन्यू कर दिया। तो अब कई बार होता है कि हम सोचने चले जाते हैं या सॉल्यूशन लिखने चले जाते हैं, तो वो सब की जरूरत ही नहीं है। ये एक सिंपल सा चीज था, अगर बीम कहीं पे भी रिजिड हो तो आईएलडी को भी क्या करोगे, आप उसी डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट में कंटिन्यू कर दो। और जब कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो स्लोप है, स्लोप को मेंटेन करते हुए चलना है, उसकी स्लोप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे भी ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो मतलब ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्लियर? ये दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल और सिमिलैरिटी रूल तो मालूम ही होगा। क्लियर है ये? ओके, फाइन। हाँ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। हाँ, कोई भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग बताएंगे रिप्लाई करके। यस, ओके, फाइन। तो कोई डाउट नहीं है, तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं कि मैं रिएक्शन एट बी के लिए बनाता हूं आईएलडी। तो यहां पे रिएक्शन एट बी का मेरे को आईएलडी बनाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन एट बी का आईएलडी तो मेरे को मालूम है। वो कैसा था, यहां पे हॉरिजॉन्टल था और यहां पे ये इस तरीके का था, यहां पे 1 और यहां पे 0। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी चीज को यहां पे आगे ऐसे बढ़ा देता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पे मैंने क्या किया, एक 1 यूनिट का ऑर्डिनेट बना दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप क्या था कि अगर कहीं पे भी आपका ओवरहैंग है, सो द आईएलडी विल कंटिन्यू मेंटेनिंग द सेम स्लोप। तो अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस आईएलडी को बनाता हूं यहां पे सेम स्लोप को मेंटेन करते हुए। तो देखो ये ऐसा गया यहां तक और फिर ये नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो इसका जो स्लोप है यहां से लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पे एक छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज सबको? ओके, फाइन। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये रूल को एकदम अपना बाय हार्ट याद रखो, क्योंकि इसी रूल के बेसिस पे आपको कई प्रॉब्लम्स जो हैं आप इजीली क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना। तो चलो अब मैं ये एक छोटा सा प्रॉब्लम और लेके आ रहा हूं, ये भी ओवरहैंगिंग बीम का है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो ओवरहैंगिंग बीम है ये दो साइड में कैंटिलीवर बना रहा है। तो चलो इसको नाम हम देते हैं। तो यहां पे हमने नाम दिया ए, ये नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। तो यहां पे ए बी सी डी ये जो है 4 पॉइंट्स हमने बना दिए। अब
क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रिएक्शन एट ए बनाना है और रिएक्शन एट बी को भी बनाना है। तो ये जो दो चीजें हैं ये हमको यहाँ पे बनानी है। ओके, सो बिल्कुल जैसे कि आप लोग किसी का पूछना हुआ कि सर यहाँ पे जो ए बी सी वाला पिछला वाला जो हमारा डायग्राम था हम क्या उसको यूज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पुराने वाले डायग्राम को ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुराने वाले डायग्राम को ही यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम वाला यहाँ पे ए बी का जो डायग्राम था, इसमें रिएक्शन एट ए के लिए इस तरीके का डायग्राम था 1, और रिएक्शन एट बी के लिए मेरा ये ऐसा डायग्राम था 1 वाला। तो यही डायग्राम दोनों को मैं यूज करता हूं। तो पहले तो रिएक्शन एट ए के लिए मैं ये डायग्राम बना देता हूं, यहां से लेके यहां तक ये 1। अब सपोर्ट बी पे क्या हो रहा है, ये बीम जो है ये क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब बीम कंटिन्यू होगी तो आईएलडी भी क्या होगा, आईएलडी भी इस तरीके से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं, ये जो है क्या है मेरा ए पॉइंट, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, बीम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ कंटिन्यू हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी आईएलडी को क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में ऐसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये तो मेरा आईएलडी यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू हो गया। तो देख रहे हैं बेटा, बहुत आसान है आईएलडी बनाना। और ये जो आईएलडी है कई क्वेश्चंस में मतलब आपको 1 से 2 नंबर तो ऐसे ही दिला देता है चुटकियां बजा के, है ना, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाओ और एकदम से आपका ये आईएलडी बन गया। आपको कोई बड़े कैलकुलेशंस या रिएक्शंस या वैल्यूज निकालने की जरूरत है ही नहीं। यू जस्ट नीड टू फॉलो वन रूल कि बेसिक फिगर जो है, जैसे ये हमारा जो था ये क्या था, बेसिक फिगर। तो आपको बेसिक फिगर जानना है और उसके बाद बेसिक फिगर में जो आईएलडी बना, अगर बीम कंटिन्यू हुई तो आप आईएलडी को कंटिन्यू कर दो, बस यही आपको फॉलो करना है। तो चलो अब इसी तरीके से अगर मैं आरबी का देखता तो क्या रहता, यहां से यहां तक पहले ये 1 होता है जो कि हमारा स्टैंडर्ड केस है। फिर इसके बाद हमको मालूम है कि सपोर्ट बी पे ये कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं आईएलडी का स्लोप से मेंटेन करता हुआ क्या किया, इसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये यहां तक कंटिन्यू हो गया। और ए पॉइंट पे राइट से लेफ्ट कंटिन्यू हो रहा है बीम, तो मैंने आईएलडी को भी क्या किया, ऐसे कंटिन्यू कर दिया सेम स्लोप मेंटेन करते हुए। तो ये क्या बन गया, दिस इज योर रिएक्शन एट बी आईएलडी, दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। क्लियर है ये। है ना। तो जो भी आपके कमेंट है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए ताकि मैं बाद में आपके इसको आंसर भी कर सकूं, है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से कमेंट करिए, जो कमेंट आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, है ना। कमेंट करने से पीछे नहीं हो कभी भी। फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का पार्ट। यहां पे अब आईएलडी हम यूज क्यों करें, उसके पीछे में रीजन क्या है, ठीक है। तो यहां पे जस्ट एक मैंने छोटी सी ये स्लाइड डाली है। अगर इस स्लाइड के ऊपर आप ध्यान दो तो इसमें मैंने लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर जैसे कि बताया था क्या क्या होता था, रिएक्शन, शियर, मोमेंट। तो इन पैरामीटर की वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, और ड्यू टू
द एक्सटर्नल लोड यूजिंग ILD। तो नॉर्मल मेथड से तो आप लोग हमेशा कैलकुलेट करते ही हो, बट हमको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो ILD को यूज करते हुए करना है। तो इसके लिए ध्यान दें, यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना। तो इस फॉर्मूले का जो मतलब है वो ये है कि, ठीक है, ध्यान दें, सपोज यहाँ पे ये एक छोटी सी बीम है, ठीक है, एक मिनट पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो, हाँ अभी क्लियर है सबको, वेरी गुड। तो सपोज यहाँ पे ये एक छोटी सी बीम है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, और मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर पे एक लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे है A पॉइंट, यहाँ पे है B पॉइंट। मेरे को चाहिए रिएक्शन एट A, मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिएक्शन एट A का ILD बना दूंगा। तो ये मेरा रिएक्शन एट A का ILD बना। इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ सेंटर पे कितना कोऑर्डिनेट होता, सेंटर पे कितना मिलता मेरे को, 1/2। तो अब ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये चीज मेरे को मिल गई किससे, ILD से मिल गई। नाउ अब मेरे को निकालना था रिएक्शन एट A। तो मेरा वैल्यू ऑफ पैरामीटर क्या है, रिएक्शन एट A। पॉइंट लोड, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा है, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इक्वल टू समेशन ऑफ पॉइंट लोड इनटू ऑर्डिनेट ऑफ ILD एट द लोकेशन ऑफ द लोड, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला पार्ट ले रहा हूं क्योंकि मेरा लोड क्या है, पॉइंट लोड। तो चलो पॉइंट लोड की कितनी वैल्यू है ये बताएंगे सब, है ना। पॉइंट लोड की कितनी वैल्यू है, 10, ओके। और ऑर्डिनेट ऑफ ILD एट द लोकेशन ऑफ लोड, तो ILD का जो ऑर्डिनेट है एट द लोड लोकेशन वो कितना है, अगर यहां ध्यान दे तो एट लोड लोकेशन, ये लोकेशन है लोड की, तो यहाँ ILD कितना दिखा रहा है, 1/2। तो ऑर्डिनेट ऑफ ILD में मैंने क्या लिख दिया, 1/2। तो इसका मतलब जो पैरामीटर की वैल्यू हो गई, RA की वैल्यू हो गई, वो कितनी हो गई, 10 इंटू 1/2। तो 10 इंटू 1/2 क्या होता है बेटा आपका, वो होता है 5। क्लियर है ये सबको, यस। मनीष मीना भी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष, है ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। आज का एक्चुअली जो लेक्चर है क्या है कि वो सुबह तक आपके उसमें चैनल पे नहीं दिखा रहा था, तो इसीलिए हो सकता है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स और आप लोगों को पता ना लगा हो। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि अब से रेगुलरली आपका 1 घंटे की क्लास जो है एवरी डे मॉर्निंग 11 AM इस पे लगने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है, क्लियर। तो चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी देखा, हमने देखा कि एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा था और हमको रिएक्शन एट A बताना था। तो रिएक्शन एट A के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन A एज अ पैरामीटर, उसका हमने ILD बनाया। अब उस ILD को बनाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का, वो क्या था, समेशन ऑफ पॉइंट लोड इनटू द ऑर्डिनेट ऑफ ILD एट द लोकेशन ऑफ लोड। तो पॉइंट लोड कितना था, 10, और 10 वाले के नीचे जो लोकेशन है वहां पे ILD की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो जब 10 इंटू 1/2 किया तो हमको क्या मिला, 5। क्लियर है ये चीज, तो आई होप ये चीज सभी को क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए अब इसी चीज के ऊपर में मैं एक छोटा सा दूसरा प्रॉब्लम और ले रहा हूं।
तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान से सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और प्रॉब्लम ले रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम को सब लोग ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, सपोज ये एक मेरे पास यहाँ पे बीम है, इस टाइप से मैंने एक बीम बना दी। ओके, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूं और एक लोड यहाँ पे सेंटर पे लगा दूं, ये है सपोज 20 और ये है सपोज 30, ये है ए, ये है बी, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। सपोज ये है आपका 2 मीटर, ये है 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है रिएक्शन एट ए को। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आईएलडी बनाऊंगा रिएक्शन एट ए का। तो जैसे कि हमको मालूम है आईएलडी रिएक्शन एट ए का क्या होता है, इस तरीके का एक ट्राइंगल बनता है। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1, तो सेंटर पे वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो यहाँ पे 3 मीटर वाले डिस्टेंस पे कितनी होगी 1/4, और यहाँ क्या होगा 0। तो समझ में आया? अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? हमारा फॉर्मूला जो था, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला बोलता है कि जो पैरामीटर की वैल्यू है, मतलब आर ए की वैल्यू, इट इज द समेशन ऑफ लोड इनटू द ऑर्डिनेट। तो चलो, हमारे पास लोड क्या है 20, और 20 के नीचे में क्या आ रहा है 1/2, तो ये 20 इंटू 1/2 एक हुआ, बट यहाँ समेशन भी है, तो प्लस दूसरा लोड क्या है हमारा 30, और 30 के नीचे में यहाँ पे क्या आ रहा है 1/4, सो 30 इंटू 1/4, ये क्लियर? तो 20 इंटू 1/2 कितना हो गया? इसको अगर हम लिखें 20 इंटू 1/2 मतलब 10 हो गया, और 30 इंटू 1/4 कितना हुआ प्लस 7.5 हो गया। तो टोटल रिएक्शन एट ए की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 17.5। यस, कहीं पे भी अगर किसी को कोई डाउट हो, बिल्कुल शर्मा जी गुड मॉर्निंग, है ना? ओके, नाइस ट्राई जी, स्टॉप स्पैमिंग कैप्स। ओके, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, नाइट बूट। ओके फाइन, तो जीजी निकाल, जीजी पता नहीं क्या क्या आप लोग लिख रहे हो यार, है ना? तो ये जो है थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर में आप कंट्रोल रखेंगे, ठीक है? सो ये ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है? तो है ना, तो क्या है कि क्लास की जो वो है गरिमा, उसको आप वो मत करो, ठीक है? तो ये चीज फाइन, ओके ओके। हाँ, तो कहीं पे भी किसी को भी डाउट है? यस, ओके फाइन एवरीवन, ओके। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने ये वाला एक एग्जाम्पल छोटा सा देखा था अभी, अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ओके। तो आइए मूव करते हैं। तो अब जैसा एक और अगर हमने यूडीएल अगर देखा, मतलब सॉरी पॉइंट लोड देखा, तो अब पॉइंट लोड के अलावा हमारे पास जो लोडिंग है वो यूडीएल की तरह भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अगर यूडीएल लग रहा है, ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूडीएल की वैल्यू 10, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है, और कुछ डिस्टेंस भी ले लेते हैं। सपोज ये है आपका 2 मीटर, ये भी है आपका 2 मीटर।
तो अब अगर यूडीएल आपको दिया हुआ है तो आप आईएलडी किस तरीके से बनाओ और आईएलडी से कैसे सॉल्व करो। तो इसके लिए भी एक छोटा सा आपको टेक्निक याद रखना है। सबसे पहला काम, अगर पैरामीटर जो हमको निकालना है वो रिएक्शन एट ए है, तो आप क्या करो, रिएक्शन एट ए का आप यहां पे एक आईएलडी बना दो। तो यहां पे हमको मालूम है 1 होता है और यहां पे क्या होता है 0। अब इसके बाद जितने एरिया में आपका यूडीएल लगा हुआ है, तो जैसे यूडीएल यहां सेंटर तक लगा है, तो आप क्या करो, इस एरिया में यूडीएल लगा है तो इसको शेड कर देते हैं। तो अब अगर हमको आरए की वैल्यू निकालनी है तो आरए की वैल्यू कैसे निकालें? तो आरए जो होगा, पैरामीटर जो होगा, वो क्या होता है, समेशन ऑफ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लोड इनटू द शेडेड एरिया। तो ये होता है आपका पैरामीटर का वैल्यू। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 10 और शेडेड एरिया, चलो तो एरिया निकालते हैं। यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, बेस जो है वो है 2 मीटर और यहां पे से यहां वर्टिकल कितना है वो है 1/2। तो एरिया क्या हुआ, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देख लेते हैं, हाफ, अब बेस क्या है 2 इंटू हाइट कितनी है 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहां पे हमारे पास ये 2 और ये 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहां 10 बचा, यहां पे 2 बचा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपका आ गया 5। क्लियर है? तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका 5। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो था, जो मैंने आपको बताया, तो इसको यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के टर्म्स में भी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ये वाली स्लाइड को अगर आप विजुअलाइज करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कहीं पे भी मेरे को वैल्यू ऑफ पैरामीटर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड को मैं डायरेक्टली उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर कहीं पे यूडीएल है, ठीक है, आप देख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको क्या करूंगा, एरिया ऑफ आईएलडी अंडर द लोडिंग जोन। ठीक है, तो जितने एरिया पे आपका लोड लगा है उस एरिया पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो आज का पूरा लेसन मैंने आपको बताया, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। तो ठीक है, तो ये जो लेसन है इसमें जो भी आपका डाउट है या कुछ है, आप बिल्कुल इसको कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहो तो आप मेरे मेल आईडी पे भी आप अपने रिप्लाई भेज सकते हो। तो हमारी जो अड्डा की टीम है ये बिल्कुल आपको हर पॉइंट पे हेल्प करने के लिए तैयार है। और कहीं पे भी आप फंसते हो, आप बिल्कुल हमको मैसेज करो या हमको मेल लिखो। तो जस्ट टू टेल यू, ओके, सो gautam.gupta@adda247.com। तो आप इस पर्टिकुलर आईडी पे अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हो। तो आपकी जो क्वेरीज हैं हम सॉल्व करेंगे, या तो आप कमेंट्स में लिखो। तो अगर कमेंट्स में लिखोगे तो डायरेक्टली क्या होगा कि सबको विजिबल भी रहेंगे और हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो है ना। तो आज का जो सेशन है आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पूरा शेयर करो, ताकि उन लोगों को ये मालूम पड़े कि यहाँ पे अड्डा 247 के मेन चैनल पे भी क्लासेस जो हैं
कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ पे गेट की अभी टेम्परेली लगाई जा रही हैं ताकि आपको भी हेल्प हो और दूसरों को भी हेल्प हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कल जो है, कल सेम टू सेम हमारा जो सेशन है, ओके, एवरी डे एट 11 AM, ओके, ये जो सेशन है आपका नियरली इट विल बी ऑफ 1 आवर, ठीक है। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस को, ठीक है। तो चलिए, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, और जितना हो सके शेयर करिए। और इंजीनियर्स अड्डा पे भी लेसन्स हैं मेरे अवेलेबल, तो वहाँ पे भी हम डिटेल में पूरा चीज़ पढ़ रहे हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, ओके, फाइन। Someone asks, anyone from Odisha who study civil engineering, एसएससी जेई का स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा? बेटा एसएससी जेई का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसके बारे में जो है आपको राहुल सर पूरा डिटेल देंगे, और आप अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट पे टेस्ट हो रहा है, ओके, फाइन। सो शिवम, अगर आपको डाउट रहेगा तो डेफिनेटली मैं कल बता दूंगा, अगर क्योंकि अभी क्या है, मेरा एक और लेसन है। अगर आपको डाउट फिर भी कल भी रहता है तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पता करके कि कौन सी डेट पे टेस्ट हो रहा है, क्या क्राइटेरिया है, आप मेरे को जैसे मैंने अपना मेल आईडी भी आपको दिया है तो आप उसमें मैसेज कर दो, मैं आपको पूरी डिटेल्स उसमें भिजवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा उसका डिटेल उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सर आज बोला था, देखो शिवम, आपको जिसने आज बोला है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि क्या है, आज ये मेरी जस्ट एक पहली क्लास थी जिसमें जो मेन चैनल पे हुई थी। तो अगर आपको बोला हुआ है तो डेफिनेटली आप उनकी साइट पे जाके एक बार आप जस्ट चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपका टेस्ट मिस ना हो, ठीक है, फाइन है ना। सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए आपको अभी फिलहाल हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे को मेल कर दो, मैं अभी उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के आपको वैसे रिप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, फाइन। सो टेक केयर एंड एवरी डे द क्लासेस विल बी लाइक दिस। तो कल से आपको पब्लिकली पूरा वो दिखेगा कि कौन सा लेक्चर आ रहा है, ओके, फाइन। थैंक यू एवरीवन।